हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लोग जो हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसमें जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अर्थ के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसको आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे यूपी पीएससी 2017 के जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन से पूछा गया था। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न परतों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसमें जो विभिन्न परतें हैं, विभिन्न जो लेयरें हैं, उसका नाम तो बताना ही है, साथ साथ उसका विवरण भी देना है कि वहाँ कौन कौन सी तत्व पाए जाते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले बताओ अर्थ में कितने लेयर हैं। वैसे तो मेजर लेयर की बात करें तो हमारे अर्थ में 3 मेजर लेयर हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है कोर। हिंदी में बोलते हैं प्रॉपर्टी क्रस्ट को, और मेंटल बोलते हैं, और कोर को क्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 हमारी मेजर लेयर हैं। अब तीनों को हम लोग एक बार इमेज की सहायता से देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको डिटेल में विवरण देखेंगे कि प्रत्येक लेयर में क्या क्या चीज़ें हमारी खास हैं। ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा स्लो चल रहा। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी जो ये सबसे ऊपर की जो लेयर है ये हमारी क्रस्ट है। ठीक है, ये हमारी क्रस्ट है, सबसे ऊपर की लेयर। फिर आप देखोगे यहाँ से आप देखोगे ये हमारी मेंटल हो गए, और इसके बाद आप देखोगे तो ये हमारी कोर हो गए। ठीक है, तो वैसे भी आप देखोगे तो क्रस्ट तो सबसे ऊपर की लेयर है, जिसकी विड्थ की बात करोगे तो 5 से 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज है। ठीक है, 100 किलोमीटर आपको क्रस्ट कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे माउंटेनियस एरिया है, और 5 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा ओशियनिक क्रस्ट में। ठीक है, इसके बाद हमारी मेंटल आ जाती है। मेंटल में आप देखोगे तो 3 पार्ट हमारे पाए जाते हैं। सबसे आउटर मेंटल, ठीक है, ये हमारी आउटर मेंटल है। आउटर मेंटल हमारी सॉलिड के फॉर्म है, वैसे क्रस्ट भी हमारी सॉलिड के फॉर्म है और ब्रिटल है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, पहले हम लोग इमेज के साथ देख लेते हैं। ये हमारी क्रस्ट है सबसे ऊपर, इसके नीचे हमारी आउटर मेंटल है, ये हमारी क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। इसके बाद हमारी सेमी लिक्विड फॉर्म में हमारी एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर है, ये हमारी सेमी लिक्विड फॉर्म में है। इसके बाद फिर से हमारी मेंटल जो है हमारी सॉलिड की फॉर्म है। तो मेंटल में 3 पार्ट आएंगे। अपर मेंटल जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर जो कि सेमी लिक्विड में है, फिर हमारी सॉलिड फॉर्म में है लोअर मेंटल। तो ये हमारी 3 पार्ट है मेंटल का। अब एक टर्म आता है लिथोस्फीयर, हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है हमारी, या लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट और अपर मेंटल यानी जो सॉलिड पार्ट है, एस्थेनोस्फीयर सुपर। ठीक है, यहाँ पे गलत ले गया है, क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फीयर नहीं, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। ठीक है, यहाँ पे अपर मेंटल जो कि हमारे सॉलिड फॉर्म में है, इसको मिला के हमारे लिथोस्फीयर बनते हैं, जो कि बाद में हम लोग देखेंगे। प्लेट जब टेक्टोनिक थ्योरी आपने देखा होगा तो लिथोस्फीयर प्लेट है। इसका मतलब क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों मिला के हमारी लिथोस्फीयर प्लेट बनती है, जो कि हमारी एस्थेनोस्फीयर पे हमारे मूव करती है। ठीक है, तो एस्थेनोस्फीयर की लगभग में विड्थ जो है हमारी 400 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद देखोगे तो लोअर मेंटल हमारे आएंगे, यानी टोटल मेंटल की विड्थ आप देखोगे तो 2900 किलोमीटर के आसपास आती है। और फिर उसके नीचे हमारी क्रोड आती है या कोर आती है, उसमें आउटर कोर, फिर हमारा इनर कोर।
आउटर कोर हमारी लिक्विड के फॉर्म में है, इनर कोर हमारी सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से इमेज हो गया इंटीरियर ऑफ अर्थ का और डिफरेंट लेयर्स का। अब हम लोग एक एक करके इसको हम लोग डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आप देखोगे तो हमारी, फिर से इसको समराइज करते हैं जो जो हम लोग डिस्कस किए हैं। वैसे आप देखोगे तो हमारी क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 हमारी लेयर्स हैं, लेकिन क्रस्ट के सबसे नीचे आप देखोगे तो अपर मेंटल है, फिर उसके नीचे आप देखोगे तो एस्थेनोस्फीयर है, फिर उसके नीचे देखोगे लोअर मेंटल है, फिर उसके नीचे हमारी आउटर कोर, फिर इनर कोर, ठीक है। क्रस्ट का जो विड्थ है वो हमारे 0 से 100 किलोमीटर के आसपास हमारी वेरी करता है। एस्थेनोस्फीयर की हमारी 400 किलोमीटर के आसपास एवरेज है। और फिर हमारी पूरे मेंटल की विड्थ की बात करें तो हमारी 2900 किलोमीटर के आसपास है। और फिर पूरे कोर की बात करें तो हमारी 3500 किलोमीटर के आसपास हमारी विड्थ है, ठीक है। तो ये आप इमेज में जो हमने दर्शाया है उसको यहाँ पे इसका डिटेलिंग है। अब बात करते हैं एक एक करके इसकी। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कोर की, सॉरी क्रस्ट की। तो क्रस्ट हमारी क्या है, अपर मोस्ट हमारी लेयर है और सबसे पतली लेयर है, थिनेस्ट लेयर है, ठीक है। ये हमारी सॉलिड के फॉर्म में है और ये हमारी ब्रिटल इन नेचर है, ठीक है। भंगुर हिंदी में बोलते हैं, ब्रिटल इन नेचर है। इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा, यानी थिकनेस हर जगह समान नहीं है क्रस्ट की। थिकनेस सबसे ज़्यादा आपको माउंटेनियस रीजन में, जैसे हिमालयन रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जनरली 70 किलोमीटर के आसपास। और ओशिनी क्रस्ट में आपको 5 किलोमीटर के आसपास देखने मिलेंगी एवरेज विड्थ। और क्रस्ट हमारा बहुत ही लाइटर मटेरियल्स बना हुआ है। मेजर जो आपको देखने मिलेंगे कंपोजिशन उसमें सिलिका और एल्युमिनियम, ये हमारी एक तरह से एलिमेंट्स के रूप में है। लेकिन हमारी ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है क्रस्ट में। तो वैसे भी, लेकिन केमिकल कंपोजिशन की बात करोगे तो हमारी इसको बोलते हैं सियाल, ठीक है। क्रस्ट को बोलते हैं सियाल क्योंकि यहाँ पे सिलिकन और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वैसे टोटल वैल्यूम जो है, अर्थ का टोटल वैल्यूम हमारी 1% हमारी क्रस्ट है। और केमिकल कंपोजिशन की बात करें क्रस्ट का, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्रस्ट में। और क्रस्ट का 46.6% वेट हमारा ऑक्सीजन से बनता है। इसके बाद दूसरा जो नंबर है हमारे सिलिकन का नंबर आता है, तीसरा हमारे एल्युमिनियम का और चौथा हमारा आयरन का। सिलिकन का जो कंटेंट है यानी टोटल वेट हमारे क्रस्ट में वो 27.7% के आसपास है। ये आप नंबर आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, ये आपको आंसर राइटिंग में काम आएगा। फिर हमारी दूसरी जो लेयर है मेंटल में हम लोग क्या देखे थे, हमारी अपर मेंटल, फिर हमारी एस्थेनोस्फीयर, फिर हमारी लोअर मेंटल, ठीक है। और अपर मेंटल और हमारी क्रस्ट मिलके हमें क्या मानते थे, लिथोस्फीयर। और वैसे हमारी मेंटल हमारी सेकेंड लेयर है और इसकी जो थिकनेस है वो हमारी 2900 km के आसपास हमारी थिकनेस है। और अर्थ की टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 84% हमारा अर्थ का टोटल वॉल्यूम हमारी मेंटल से आता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो एस्थेनोस्फीयर है हमारी सेमी लिक्विड के फॉर्म में है, जिसपे हमारी टेक्टोनिक प्लेट हमारी मूव करती है। और लोअर मेंटल हमारी सॉलिड के फॉर्म में है, अपर मेंटल भी हमारी सॉलिड फॉर्म में है। लोअर मेंटल में आपको जो कन्वेक्शनल जो सेल हैं जो कि प्लेट की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ड्राइविंग फोर्स होती है, हमारी कन्वेक्शनल सेल हमारी पाई जाती है लोअर मेंटल में। और कन्वेक्शनल सेल हमारे जो चलते हैं वो हमारे मेंटल में जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उसके असमान वितरण, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इन मेंटल, दैट लीड्स टू कन्वेक्शनल फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शनल सेल, ठीक है। तो हमारी जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके चलते हमारी कन्वेक्शन सेल फॉर्म होती है जो कि हमारी प्लेट के मूवमेंट के लिए काम करती है। ये आप मेंटल में आप यहाँ पे लिख सकते हो। और मेजर आप देखोगे एलिमेंट्स हमारी सिलिकन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं मेंटल में, जिसको कि सीमा भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड जो लेयर है अर्थ की, कोर। कोर इज ए थर्ड लेयर ऑफ अर्थ। ये हमारी स्टार्ट होती है 2900 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस से, 2900 किलोमीटर नीचे से स्टार्ट होती है। और ये हमारी 3500 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, ठीक है, कोर की। वैसे हमारी अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, ठीक है, आप कमेंट करके बताना अर्थ की रेडियस हमारी कितनी है।
आई थिंक हमारी अर्थ की रेडियस है 6370, ठीक है। बट आप कंफर्म करना कमेंट करके कि अर्थ की हमारी रेडियस क्या है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग में जो चीज़ें हैं ये लिखने को बनते हैं, ठीक है। तो कोर हमारी एवरेज जो विड्थ है, कोर की जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी है 3500 किलोमीटर, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर और लोअर कोर, ठीक है। और जो हमारी मेंटल से जो सेपरेट करती है कोर को, उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो गुटेनबर्ग हमारी डिसकंटिन्यूटी हमारी मेंटल और आउटर कोर को सेपरेट करती है। और आउटर कोर देखे थे हम लोग लिक्विड के फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उस डेप्थ पे कि जो मटेरियल जो होते हैं वो हमारी लिक्विड के फॉर्म आ जाते हैं। वैसे भी कोर का जो मेजर कंपोजिशन है हमारी क्या है, फेरस और निकल, ठीक है। नीफे भी बोलते हैं निकल और फेरस। फेरस का मात्रा 80% के आसपास हमारी है और निकल का 20%। तो दो मेजर हमारी जो एलिमेंट्स हैं हमारी कोर में पाए जाते हैं। और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हमारी मेंटल और कोर को सेपरेट करती है। आउटर कोर हमारी लिक्विड के फॉर्म में है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमारी मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन लोअर कोर आप देखोगे सॉलिड के फॉर्म में है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि हमारी अपर जो कोर है वो हमारी सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में है, तो लोअर कोर हमारी सॉलिड के फॉर्म में क्यों है, ठीक है। जबकि इतनी डेप्थ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि जब प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो इतनी टेम्परेचर होने के बावजूद भी मटेरियल क्या होती है, सॉलिड के फॉर्म में हो जाते हैं। तो वही हाल यहाँ पे है। जो लोअर कोर है वहाँ पे प्रेशर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि टेम्परेचर तो हालांकि 1600 डिग्री से भी ज़्यादा आई थिंक होते होंगे। आप कमेंट करके बताना कि कितनी यहाँ टेम्परेचर होती है, ठीक है। तो उतनी टेम्परेचर से भी ज़्यादा हमारे प्रेशर होती है तो जो मटेरियल हमारी होती है वो हमारी सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हमारी कोर का स्पेसिफिकेशन है जो हम लोग अभी डिस्कस किए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो आज हम लोग क्या डिस्कस किए यहाँ पे, जो हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ हैं उसमें कितने डिफरेंट लेयर्स हैं और जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसके जो डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।